Hi students, welcome back to the online classes conducted by Sunrise School. My dear students, how are you? I hope you are feeling quite better. Dear students, today we will discuss the first poem from your English book, and the name of the poem is The Dust of Snow, written by Robert Frost. As you know, Robert Frost was a poet of nature. प्रकृति प्रेमी थे ये, और प्रकृति के बारे में इसने बड़ी अच्छी अच्छी कविताएं लिखी हैं। इसको प्रकृति की हर वस्तु से प्रेम था। इसको झाड़ झंझाड़, फूल पौधे, कीट पतंगे सभी को एक जीवित प्राणी मानता था और सबसे प्रेम करता था। इस कविता में भी यहाँ पर कौवे का जिक्र है। हालांकि कवियों की कविताओं में आपने कौवे का जिक्र कहीं नहीं सुना होगा, लेकिन रॉबर्ट फ्रॉस्ट प्रकृति के कवि हैं और उनकी नज़र में कौवा भी एक जीव होता है। लोग कौवे को बुरा मानते हैं, मनहूस समझते हैं, लेकिन रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस कविता में कौवे का भी जिक्र किया है। इस कविता में ये बताया गया है कि कई बार हम कोई छोटी सी हरकत भी, कोई छोटा सा प्रकृति का चेंज, बदलाव, वो हमारे दुखों को दूर करके और हमारे मूड को ब्राइटन्स कर देता है। ये छोटी सी पोएम है बड़ी प्रतीकात्मक। लेट अस रीड दिस पोएम। The way a crow soaked down on me the dust of snow from a hemlock tree. हेमलॉक क्या होता है? धतूरे का एक पेड़ होता है हेमलॉक। स्नो क्या होती है? बर्फ़ होती है। डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ़ की धूल, मतलब जब बारीक बारीक बर्फ़ गिरती है तो वो ऐसा लगता है कि बर्फ़ की धूल गिर रही है। सोक होता है हिलाना। कभी एक पेड़ के नीचे, धतूरे के पेड़ के नीचे बैठा है, उदास है, उसका मूड ख़राब है, तभी क्या होता है? दी वे ए क्रो सोक डाउन ऑन मी, जिस प्रकार से एक कौवे ने मुझ पर हिलाया और गिराया। सोक मीन हिलाना, डाउन मीन गिराना। द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ़ के धूल गिराई। फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, एक धतूरे के पेड़ से जिस प्रकार कौवे ने उस पेड़ को हिलाते हुए मेरे ऊपर बर्फ़ की धूल गिराई। तो इस स्टेंजा की हम कंप्रीहेंशन लेते हैं। पहले फर्स्ट क्वेश्चन है वेयर वाज दी क्रो सिटिंग। आपने पढ़ा इन छोटी छोटी दो लाइनों में, तो आप ढूंढ सकते हैं कि कौवा कहाँ बैठा था। कौवे ने धतूरे के पेड़ से बर्फ़ गिराई, तो इसका मतलब है कौवा धतूरे के पेड़ पर बैठा था। तो दी क्रो वाज सिटिंग इन ए हेमलक ट्री, पेड़ के अंदर बैठा था, हेमलक पेड़ के अंदर बैठा था, धतूरे के पेड़ के भीतर बैठा था। व्हाट डिड दी क्रो डू, कौवे ने क्या किया? कौवे ने हेमलॉक पेड़ के अंदर जब बैठा था तो उसको हिला दिया। दी क्रो सोक दी हेमलॉक ट्री, उसने हेमलॉक पेड़ को हिला दिया। फिर क्या हुआ? व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो, क्या होता है? डस्ट ऑफ स्नो मीन्स डिप्रेशन। इसका मतलब है, हम कह सकते हैं कि डस्ट ऑफ स्नो का ये तो एक, हम इस कविता में डिप्रेशन के अर्थ में भी ले सकते हैं इसको, लेकिन डस्ट ऑफ स्नो का शाब्दिक अर्थ क्या है? पार्टिकल्स ऑफ स्नो, बर्फ़ के बारीक बारीक कणों को डस्ट ऑफ स्नो कहते हैं। और नेम द पोएम एंड द पोएट, द नेम ऑफ द पोएम इज डस्ट ऑफ स्नो एंड द नेम ऑफ द पोएट इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट। व्हाट डज डस्ट ऑफ स्नो स्टैंड फॉर, यहाँ पर डस्ट ऑफ स्नो किस चीज़ का स्टैंड फॉर प्रतीक है? ये डिप्रेशन का प्रतीक है। यहाँ पर डस्ट ऑफ स्नो स्टैंड्स फॉर डिप्रेशन। और इसका सेकंड स्टेंजा है हैज़ गिवन माई हार्ट, तो जैसे ही उसके ऊपर बर्फ़ गिरी तो कवि का जो हार्ट है, ए चेंज ऑफ मूड, वो हार्ट बदल गया, उसका मूड बदल गया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूड, रूड मीन निराशा, खराब होना, मतलब उसका जो बाकी का दिन जो निराशा में जाना था, खराब होना था, वो दिन ही बदल गया क्योंकि उसका मूड बदल गया। हैज़ गिवन माई हार्ट, इससे क्या हुआ? मेरे जो हार्ट को क्या मिला? ए चेंज ऑफ मूड, मेरे हार्ट में मेरा जो मूड है उसको चेंज होने का अवसर मिल गया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे,
और फिर इससे क्या है, जो बाकी बचा हुआ दिन था वो मेरा बच गया। आई हैड रूइड, जो मेरे उदासी भरा निकलना था वो दिन मेरा अब खुशियों भरा हो गया, क्योंकि मेरा मूड ही बदल गया। कवि का मूड खराब था और पूरा दिन खराब ही जाना था, लेकिन जैसे ही कौवे ने धूल के कण, बर्फ़ की धूल उसके ऊपर डाली तो एकदम से कवि का मूड बदल गया, और उसका जो बाकी का दिन था, जो उदासी भरा जाना था, वो फिर खुशियों भरा हो गया, क्योंकि इट चेंज्ड हिज मूड एंड इट ब्राइटन्स हिज मूड। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैड गिवन द पोएट ए चांस ऑफ मूड, ए चेंज ऑफ मूड। किस चीज़ ने कवि के मूड को चेंज कर दिया। द फॉलिंग ऑफ डस्ट ऑफ स्नो, जो डस्ट ऑफ स्नो उस पर गिरी उसने हैड चेंज्ड हिज मूड, उसके मूड को चेंज कर दिया। व्हाट हैड द पोएट थॉट ऑफ द डे, कवि उस दिन कैसा सोच रहा था, कैसा अनुभव कर रहा था। उस दिन कवि बड़ा सैड अनुभव कर रहा था। ही हैड फेल्ट सैड अबाउट द डे, लेकिन क्या हुआ, बट द फॉल ऑफ स्नो डस्ट चेंज्ड हिज मूड, लेकिन जो स्नो का डस्ट उस पर गिरी, धूल गिरी, उससे उसका मूड चेंज हो गया। और नेक्स्ट है, हाउ वाज सम पार्ट ऑफ द डे सेव्ड फॉर पोएट, जो बाकी का दिन था वो कवि के लिए किस प्रकार अच्छा गुजरा, क्योंकि उसका जो मूड है वो अब उदासी से प्रसन्न मूड हो गया। ही स्टॉप्ड रोइंग द डे, उसने अपने दिन को बर्बाद होने से बचा लिया। एंड हिज मूड चेंज्ड, क्योंकि उसका मूड बदल गया। नेम दी पोएम, द नेम ऑफ द पोएम इज डस्ट ऑफ स्नो, और पोएट का नाम रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। तो ये थी आपकी पोएम, छोटी सी पोएम और बड़ी प्रतीकात्मक पोएम है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि छोटी छोटी चीज़ें दिखने में तो बड़ी छोटी होती हैं, लेकिन इनका महत्व बहुत अधिक होता है। तो इसके कुछ क्वेश्चन आपने याद करने हैं जो मैं साथ साथ सेंड कर रहा हूँ। ओके बेटे, बाय।